Hey guys, hello everyone, welcome all of you. It's me बुशरा खान। 25 मई 2021 का करंट अफेयर ऑसम सा सेशन लेकर आप लोगों के बीच। हर वीडियो को ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिए, किसी वीडियो को मिस मत कीजिए और नए लोग सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा हो। और अगर आपको मेरा सारा कंटेंट जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो लेट्स स्टार्ट। ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स। 25 मई का फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अभी अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार किसने जीत लिया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार, माफ़ कीजिए डबलिन नहीं बोला था, अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार, इंटरनेशनल डबलिन लिटरेचर अवार्ड किसने जीत लिया है? तो वेरेलिया लुसेली। किसने जीत लिया है? वेरेलिया लुसेली। ये मैक्सिकन उपन्यासकार हैं, ठीक है, ये मैक्सिकन उपन्यासकार हैं। वेरेलिया लुसेली, क्या नाम है? वेरेलिया लुसेली। तो वेरेलिया लुसेली ने जीता है, क्या जीता है? अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार। आपको स्लो भी बोल के बता दिया है, याद रखिएगा, ठीक है। इनका एक नॉवेल है द चिल्ड्रन लॉस आर्काइव, इसकी वजह से इन्होंने ये अवार्ड जीता है, अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य अवार्ड, वेरेलिया लुसेली ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी माउंट न्यारागोंगो में विस्फोट हुआ है, ये किस देश में है? माउंट न्यारागोंगो में विस्फोट हुआ है, ये किस देश में है? तो ये है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कल भी आपको कॉन्गो गणराज्य के बारे में बताया था कि इसके प्राइम मिनिस्टर बने हैं कोलिनेट माकोसोको। कोलिनेट मासोको। तो कोलिनेट माकोसोको या कोलिनेट मासोको, ये इसके प्राइम मिनिस्टर बने हैं। मैंने गलती से प्रेसिडेंट कह दिया था, तो प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, याद रखना, प्राइम मिनिस्टर बने हैं नए नए। कौन? कोलिनेट माकोसोको। तो कोलिनेट मासोको का नाम कॉन्गो रिपब्लिक के बारे में याद रखना है। और यहीं पर विस्फोट हुआ है अभी माउंट न्यारागोंगो में। माउंट न्यारागोंगो ये अफ्रीका का एक गणराज्य है कॉन्गो। इसकी कैपिटल है किनशासा। क्या है? किनशासा। और फ्रैंक करेंसी है, फ्रैंक। और प्राइम मिनिस्टर तो यही हैं, कोलिनेट माकोसोको, ठीक है, याद रखेंगे इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट नामक बुक किसने लिखी है? ये पुस्तक है, बुक है, कौन सी? नाम गौर से सुनिए क्योंकि इसके अलावा एक और बुक के बारे में भी बताऊंगी मैं आपको। तो इसका नाम सुनिए, इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट। ये बुक किसने लिखी है? तो ये लिखी है शिव शंकर मेनन। शिव शंकर मेनन, इनका नाम आपने बहुत सुना होगा क्योंकि ये विदेशी सचिव रहे थे और ये तो आपको पता ही होगा कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी रहे थे, ठीक है। तो शिव शंकर मेनन ने लिखी है ये वाली बुक, इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट, इसके बारे में आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी SMS बेस्ड डिसीवर रैम सिस्टम किसने लॉन्च किया है? SMS बेस्ड डिसीवर रैम सिस्टम किसने लॉन्च किया है? तो कर्नाटका राज्य सरकार ने। ये जो रैम डिसीवर की कालाबाजारी होती है उसको रोकने के लिए एक SMS पर आधारित आवंटन एवं सूचना प्रणाली है और ये जो है इसे अभी शुरू किया है कर्नाटक राज्य सरकार ने। आपको मालूम है कर्नाटक में कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कैगा, याद रखिएगा। बेंगलुरु कैपिटल है। VS येदियुरप्पा चीफ मिनिस्टर हैं और वजुभाई वाला गवर्नर है। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? अंशी, नगरहोल, बनरकाटा, बांदीपुर और कुद्रेमुख, ये याद रखेंगे।
आपको पता है कर्नाटक के 2 डांस बहुत फेमस हैं, डोलू कुनिता और यक्षगढ़। डोलू कुनिता और यक्षगढ़। 2 डैम बहुत फेमस हैं, एक तो अलमाटी डैम यानी अलमाटी बांध, ये कृष्णा रिवर पर, और एक है कृष्णा राज सागर डैम। ये कृष्णा राज सागर किस पर है? ये कावेरी पर है। कर्नाटक में कौन कौन से ऐप लॉन्च हुए थे? एक तो हुआ था एप्ट मित्रा, और एक हुआ था एक एप्ट मित्रा हो गया, और एक हो गया मेघ संदेश। कौन सा? मेघ संदेश। और एक गेट सेट गो, ये CIT टेस्ट के लिए यानी कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट की तैयारी के लिए ये शुरू किया गया था। कर्नाटक में हुबली एक ज़िला है जहाँ पर दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, और इसके अलावा यहाँ पर पहला पेशेंट ठीक हुआ था प्लाज्मा थेरेपी से कोविड-19 का। कर्नाटक की बात करें, बुखार क्लिनिक यहीं पर इस्टेब्लिश किए गए थे। कौन से? बुखार क्लिनिक। और यहाँ पे कर्नाटक की इतनी सारी चीज़ें याद रखिए। वैसे यहाँ पर एक ऐप और आया था, कोरोना वॉच। अगर याद रखना चाहें तो आप रख सकते हैं कोरोना वॉच। 3 एप्लीकेशन आए थे, एप्ट मित्रा, मेघ संदेश और कोरोना वॉच। ठीक है, तो याद रखें। कर्नाटक में मास्क दिवस कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 18 जून को, लास्ट ईयर 18 जून को। अगर पूछा जाए कि मास्क दिवस कहाँ मनाया गया था, कब मनाया गया था, तो याद रखिएगा। तो इतने सारे फैक्ट्स आप कर्नाटका के याद रखिए। क्वेश्चन है, OP भारद्वाज का निधन हो गया, ये कौन थे? OP भारद्वाज की डेथ हो गई, ये कौन थे? तो ये देखिए, एक तो ये बॉक्सिंग कोच थे, ठीक है, बॉक्सिंग कोच। और ये एक ऐसे बॉक्सिंग कोच थे जो भारत में पहले ही बॉक्सिंग कोच ऐसे थे जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका था। ये याद रखिएगा, पहले ऐसे बॉक्सिंग कोच थे जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सॉरी। और 1968 से लेके 1968 टू 1989 1989 तक 1968 से 1989 तक ये राष्ट्रीय मुक्केबाजी के जो है राष्ट्रीय मुक्केबाजी यानी नेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन के ये कोच भी रहे और यानी हेड रहे। ठीक है, याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय मुक्केबाजी इनको क्या कहेंगे? नेशनल बॉक्सिंग कोच यानी राष्ट्रीय मुक्केबाजी के कोच रहे थे। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा इसके बारे में। हेड अलग चीज़ होती है, कोच अलग होता है। कोच टीम के लिए बनाया जाता है, ठीक है ना। तो याद रखना, एक टीम को गाइड करने के लिए। तो ये जो राष्ट्रीय मुक्केबाजी के कोच और पहले विजेता द्रोणाचार्य पुरस्कार के जिनको बॉक्सिंग में मिला था, ये थे ये। ठीक है, क्या नाम है इनका? OP भारद्वाज। तो राष्ट्रीय मुक्केबाजी कोच कब से कब तक रहे? 1968 से 1989 तक। ये मत भूलिएगा, बहुत लंबे टाइम रहे हैं, है ना। कितने साल हो गए? 68 से 21 साल हो गए इसलिए। तो खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में भी RBI के इनोवेशन हब के नए CEO अभी कौन बनाए गए हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इनोवेशन हब के नए CEO कौन बनाए गए हैं? तो राजेश बंसल। जी हाँ, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इनोवेशन हब है उसके नए CEO अपॉइंट किए गए हैं राजेश बंसल। मैंने आपको 4 डिप्टी गवर्नर्स के नाम बताए हैं, उनका नाम आप ज़रूर अपने जहन में रखिए क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है। और गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास RBI के। किस नंबर के हैं? 25 नंबर के। मुंबई में हेडक्वार्टर, ये तो सब जानते हैं। और लेकिन इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? 1 अप्रैल इन 1935। तो ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने कोविड में अनाथ हुए बच्चों के लिए वात्सल योजना की शुरुआत की है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने। उत्तराखंड राज्य सरकार ने जो बच्चे कोविड-19 में अपने माँ बाप को खो चुके हैं उनके लिए वात्सल योजना की शुरुआत की गई है। इसमें क्या है कि जो उत्तराखंड की सरकार है उन बच्चों को 21 साल की उम्र तक शिक्षा
भर और पालन पोषण यानी उनका खाना पीना सब कुछ, और रोज़गार प्रशिक्षण, इन तमाम चीज़ों का इंतज़ाम करेगी और कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी करेगी। तो यही है वाक्सल योजना। आपको बताऊं उत्तराखंड में अभी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक टीवी प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, 100 डेज़ इन हेवन। 100 डेज़ इन हेवन। आपको पता है हल्द्वानी में एक पॉलिनेटर पार्क बना था, नैनीताल में, और नैनीताल में आपको पता है उत्तराखंड का हाई कोर्ट भी है, ठीक है। और उत्तराखंड का जो रानीखेत है, वहाँ उस रानीखेत में क्या डस्टलैंड 2 नाम की एक एक्सरसाइज हुई थी, डस्टलैंड 2, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, लाइकेन, पहला लाइकेन पार्क कहाँ बना, वो भी उत्तराखंड में। उत्तराखंड पुलिस ने क्या शुरू किया था, अभी एक अभियान शुरू किया था, कौन सा ऑपरेशन, मिशन हौसला। पहला जो स्मृति वन है वो कहाँ बना, वो भी उत्तराखंड में बना, है ना। और उत्तरकाशी में एक क्या बना था, अभी एक जो है स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर बना था उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ है, ये देहरादून में है। और यहीं पे एक सूर्यधर लेक भी बनाई गई है, सूर्यधर लेक। ये ऑफिशियल कैपिटल है उत्तराखंड की। समर कैपिटल क्या है, गैरसैंण। बेबी रानी मौर्य गवर्नर है, और अब तीरथ सिंह रावत हैं चीफ मिनिस्टर। इनसे पहले कौन थे, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है। अब याद रखेंगे तीरथ सिंह रावत हैं, तो ये बातें आप याद रखेंगे। वसीम जाफ़र कौन थे, उत्तराखंड क्रिकेट टीम के कोच बने थे वसीम जाफ़र। और उत्तराखंड में एक ई ग्रंथालय, ये ऑनलाइन एक लाइब्रेरी बनाई गई थी, सारी ऑफलाइन और ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ का की बुक्स को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कनेक्ट कर दिया गया था। और यहाँ पर एक दृष्टि, ये कोरोना वायरस की सटीक जानकारी के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। और होप हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, ये होप पोर्टल आया था, बेरोज़गार युवा यानी जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको इक्वालिटी के साथ चांस देने के लिए। ओके, और देखिए यहाँ पर एक सबसे पुराना नेशनल पार्क है भारत का, क्या उसका पूर्व नाम क्या था, पूर्व नाम हैली था, और उसका नाम अब है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और बीचों बीच से कौन सी नदी बहती है, तो बहती है जिम कॉर्बेट के, कौन सी है, ये रामगंगा। कौन सी है, रामगंगा। पहली गोल्डन बर्ड विंग नामक सबसे बड़ी सुनहरे पंखों वाली तितली देखी गई उत्तराखंड में। तो ये तमाम बातें आप याद रखेंगे। अच्छा, थोड़ा सा कर्नाटक के बारे में और सुन लीजिए। कर्नाटक का बताया था ना आपको, SMS बेस्ड डिसीवर रैम सिस्टम, तो SMS बेस्ड डिसीवर रैम इन्फो सिस्टम याद रखिएगा, सिस्टम से पहले इन्फो लगा लीजिएगा। SMS बेस्ड डिसीवर रैम इन्फो सिस्टम। और कर्नाटक के सारे फैक्ट्स बताएं। एक और योजना बता देती हूँ, निकारा योजना, ये बुनकरों के लिए शुरू हुई थी, वो भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आप याद रखिए उत्तराखंड के इतने फैक्ट्स। मैंने और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी मगर इतने मेरे जहन में हैं, अभी आप इतने सुन लीजिए। और हमेशा आपको सारे फैक्ट्स बताती हूँ, लेकिन कुछ नई चीज़ें भी आज मैंने आपको ऐड करके बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू तिब्बत और चीन नामक बुक किसने लिखी है, तो नेहरू तिब्बत और चीन नामक बुक लिखी है अवतार सिंह भसीन ने। अवतार सिंह भसीन, इन्होंने लिखी है नेहरू तिब्बत और चीन नामक पुस्तक। एक मिनट, एक दो फैक्ट्स और सुन लीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए उत्तराखंड का कल ही एक बात बताई थी मैंने आपको कि यहाँ पर जो मनरेगा है उसके जो 100 दिन का रोज़गार दिया जाता है, लेकिन यहाँ कितना किया गया है, 150 दिन, 150 डेज़ एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। कल एक ऐप के बारे में बताया था ना आपको, NMMS, तभी ये बताया था। अच्छा, और उत्तराखंड के रानीखेत की बात की है मैंने, रानीखेत के डस्टलैंड 2। तो यहाँ पे एक और चीज़ याद रखिएगा, फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर भी बना है, पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर रानीखेत में, ठीक है। और एक पहला मॉस्क गार्डन जो बना पहला, वो उत्तराखंड के नैनीताल में, अभी हाई कोर्ट की बात की थी तो ये भी याद रखिएगा कि वो नैनीताल में बना था पहला मॉस्क गार्डन। और उसके बाद एक मॉस्क गार्डन और बना है,
वो देहरादून में। अभी सूर्यधर झील के बारे में बताया था ना, वहीं ये मॉस गार्डन भी जो है एक और बना है। तो पहला लेकिन कहाँ, नैनीताल में। अच्छा, एक और चीज़ याद रखेंगे, फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स, ये भी कहाँ बताती हूँ, उत्तराखंड में। तो याद रखिएगा। अब सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्ट एक भी बाकी ना रहे, आपके सारे एग्जाम्स क्वालिफाई हो, मैं यही चाहती हूँ। क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस देश ने प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत को, यानी अपने देश को, पीछे छोड़ दिया है? हाल ही में अभी किस देश ने प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत को पीछे छोड़ दिया है? तो बांग्लादेश ने। जी हाँ, बांग्लादेश में जो पर इनकम है, पर इंडिविजुअल इनकम, ठीक है, पर कैपिटल इनकम या प्रति व्यक्ति आय, ये जो है वो 2247 यूएस डॉलर है। लेकिन इंडिया की जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है, 2227 डॉलर है। बांग्लादेश में प्रति व्यक्ति आय 2227 यूएस डॉलर, लेकिन इंडिया के अंदर 1947 यूएस डॉलर प्रति व्यक्ति आय है। 1947 यूएस डॉलर प्रति व्यक्ति आय है, यानी कितने का फ़र्क आ गया? तो ये फ़र्क आ गया 1980 घटा दीजिए 2200 में से, 2227 में से, तो कितने का आ जाएगा, आपके सामने आ जाएगा ये इतना। तो भारत बांग्लादेश से इस मामले में पीछे है प्रति व्यक्ति आय के मामले में। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, करेंसी टका, ढाका टका ढाका टका ढाका टका। शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं, अब्दुल्ला हामिद प्रेसिडेंट हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है, हमेशा आपको बताती हूँ, हमेशा बताया है, और एक ब्रिज बना है, कौन सा, तो ये ज़रूर बताइए। मैं एक्सरसाइज और ब्रिज दोनों के बारे में बताती हूँ। यहाँ पर एक डिजिटल हार्ट, ये ऑनलाइन पशुओं की बिक्री के लिए शुरू किया गया था। और ये जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में अभी जो जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं इन पर प्रतिबंध लगा दिया था कि ये फ्री इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूशन ना करें। तो ये तमाम बातें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट को याद रखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी किसको BWF वर्ल्ड यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF का नया सदस्य नियुक्त किया गया है? तो ये हैं हेमंत विश्व शर्मा। हेमंत विश्व शर्मा कौन है? हेमंत विश्व शर्मा अब तो समझ गए होंगे, रोज़ बताती हूँ। असम के चीफ मिनिस्टर हैं। जी हाँ, यानी बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष हैं असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत विश्व शर्मा। कौन? हेमंत विश्व शर्मा या हेमंत विश्व शर्मा कहिए। और अभी इनको अपॉइंट कर लिया गया है न्यू मेंबर ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का, BWF का। तो अब जो हेमंत विश्व शर्मा हैं ये वर्ल्ड, हाँ ठीक है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के न्यू मेंबर बने हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF के न्यू मेंबर बने हैं। और अध्यक्ष किसके हैं? यानी मतलब बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, और साथ ही असम के चीफ मिनिस्टर हैं। असम में ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज़ की शुरुआत की गई थी। नॉर्थ ईस्ट का पहला काउ हॉस्पिटल बना था। डींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है हेमा दास को, और डींग की पहली महिला DSP भी रही। असम के कौन कौन से डांस फेमस हैं? झुमरू, बिहू, बागरुम्बा, भूराल। झुमरू, बिहू, बागरुम्बा और भूराल। असम की बात करूं, गोल्डन बाग देखा गया था यहाँ पर एक सिंग वाला गैंडे के लिए फेमस है काजीरंगा, ठीक है, तो काजीरंगा में देखा गया था। और एक सिंग वाला गैंडा कहाँ कहाँ मिलता है? तो असम और पश्चिम बंगाल में। मानस हाथियों के लिए फेमस है, याद रखना। और पोवा रिजर्व फॉरेस्ट है। पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को किस में अपग्रेड किया जा रहा है अब? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है देहिंग पटकाइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको किस में अपग्रेड किया जा रहा है? तो नेशनल पार्क में। किसमें? नेशनल पार्क में। यहाँ कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? तो प्रज्ञान भारती, भाषा गौरव, भ्रमण सारथी, अरुणोई, पर्यटन संजीवनी और धनमंत्री, ये योजनाएं चल रही हैं। और धनमंत्री रथ कहाँ चल रहे हैं? तो वो चल रहे हैं
गुजरात में वो लॉन्च हुए थे गुजरात में, और धनवंतरी योजना असम में। तो 6 योजनाएं बताई हैं आपको जो करंट में बहुत फेमस है। असम की बात मैंने की थी, ठीक है। असम की कैपिटल दिसपुर। हेमंत विश्व शर्मा जिनके बारे में बताया, BWF के सदस्य और BAI के अध्यक्ष हैं, और गवर्नर जगदीश मुखी। तो ये आप तमाम फैक्ट्स याद रखेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी डेलॉइट के सहयोग से संजीवनी परियोजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? प्रोजेक्ट है एक, डेलॉइट के सहयोग से संजीवनी परियोजना, यानी डेलॉइट के कोऑपरेशन से एक संजीवनी प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? किस स्टेट गवर्नमेंट ने? हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट। अब हरियाणा की बात है, चंडीगढ़ कैपिटल है, चंडीगढ़ UT भी है, पंजाब की भी कैपिटल है। सत्यदेव नारायण आर्य ये गवर्नर हैं, मनोहर लाल खट्टर चीफ मिनिस्टर हैं। हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में वर्ल्ड की पहली सबसे लंबी डबल स्टैक कंटेनर सुरंग बन रही है। हरियाणा की बात करूं तो यहाँ एक वाइल्ड लाइफ सेंसस शुरू हुआ था, वाइल्ड लाइफ सेंसस ऐप के माध्यम से, यानी जितने भी मंकीज़ हैं उनकी काउंटिंग की गई थी। और वाइल्ड लाइफ सेंसस ऐप किसने बनाया था? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून, जिसकी बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले की थी, याद रखना। सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो, इसका आयोजन भी कहाँ हुआ? हरियाणा में हुआ। हवाई टैक्सी सेवा ये कहाँ शुरू हुई? ये भी हरियाणा में शुरू हुई। ग्राम दर्शन पोर्टल ये कहाँ लॉन्च हुआ? ये भी हरियाणा में लॉन्च हुआ था। मेरा पानी मेरी विरासत योजना और किसान फ्रेश नाम की योजना, ये भी दोनों हरियाणा में शुरू हुई थी। और यहाँ पर सुल्तानपुर पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, लेकिन अब क्या है? नेशनल पार्क, कालेश्वर नेशनल पार्क, ये 2 नेशनल पार्क हैं। और चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और वीर शिकारगढ़ हो गई, नाहर हो गई, और चिलचिला हो गई, और भी कुछ याद आएगा तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बता दूंगी। तो इतना सब कुछ हरियाणा में शुरू हुआ था, ठीक है। और आपको पता है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है 31 मई तक, और कहीं इन तीनों में 1 जून तक, उत्तराखंड में 1 जून तक है। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? तो अभी जीत लिया है मैक्स वेक्सटप्पन ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीत ली है, ये आप याद रखें। जस्ट सेकंड। हरियाणा में एक परिवार पहचान पत्र ये भी शुरू किए गए थे, याद रखिएगा, परिवार पहचान पत्र। और आशा डिजिटल पे, इतनी देर से सोच रही थी कुछ रह ना गया हो, आशा डिजिटल पे ये भी शुरू हुआ था अभी हरियाणा में। और एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मुझे याद आ रही है, खप्परवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब खप्परवास, वीर शिकारगढ़ और नाहर और चिलचिला, ये 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैंने आपको बताई हैं, ये चारों आप याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, इनका नाम आपको बताती रहती हूँ, हाल ही में अभी प्रेजेंट टाइम के फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर। ये किस देश की 5 दिन की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो 5 डेज़ ऑफिशियल विजिट पर गए हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, क्या कहेंगे? मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स। तो प्रेजेंट टाइम के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर यानी एस जयशंकर, विदेशी मामलों के मंत्री हिंदी में कहेंगे। तो ये गए हैं 5 दिन की आधिकारिक यात्रा पर USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA गए हैं। USA की बात करें तो यहाँ के प्रेसिडेंट कौन बने थे? जो बाइडन। इनकी 2 बुक याद रखिएगा, प्रॉमिस मी डैड, प्रॉमिस टू कीप। और कमला हैरिस ये वाइस प्रेसिडेंट हैं, पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति तो है ही, इंडो अमेरिकन है। और इनके हस्बैंड का नाम क्या है? डगलस हॉब्स, ये 2nd जेंटल ऑफ USA हैं। अच्छा, ये USA की बात करें, ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ दिया था USA ने, और USA के बाद रूस ने भी छोड़ दिया था। और WHO से ऑफिशियली रिलेशन को ख़त्म करने वाला यही देश है अमेरिका।
अमेरिका ने ख़त्म कर दिए थे। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानों पर रोक लगा दी थी। अमेरिका ने एक राष्ट्रीय स्मारक सुरक्षा बिल भी पास किया, जिसमें कोई किसी राष्ट्रीय स्मारक को क्षति पहुंचाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई यानी 10 साल का जुर्माना अथवा सज़ा की जा सकती है। अच्छा, अब ये वाइस प्रेसिडेंट की बात भी कर लेते हैं। इन्होंने भी 3 बुक लिखी हैं कमला हैरिस ने। एक तो है स्मार्ट ऑन क्राइम, या इसको कहते हैं स्मार्ट एक मिनट सॉरी हाँ ठीक है, स्मार्ट ऑन क्राइम, या इसको ऐसे भी याद रखते हैं क्राइम ऑन अलर्ट। तीनों नाम है इसके, तो स्मार्ट ऑन क्राइम या क्राइम ऑन अलर्ट, दोनों एक ही बुक के नाम है, याद रखिए, किसी भी नाम से आ सकती है। कमला हैरिस इसकी लेखक है, ठीक है, स्मार्ट ऑन क्राइम। दूसरा सुपर हीरोज़ आर एवरीवेयर, ये भी एक बुक लिखी है इन्होंने, ये सेकंड बुक है इनकी। और तीसरी एक इम्पॉर्टेंट बुक और लिखी है, वो लिखी है द ट्रुथ बी होल्ड। क्या है? ट्रुथ बी होल्ड। ये तीनों बुक्स इनकी याद रखिएगा, ठीक है। आई होप सो कि आपको सब याद रहेगा। अच्छा, अपने देश भारत और यूएसए के बीच कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? तो पासेक्स जो लास्ट ईयर हुई थी इंडियन ओशन रीजन में, कोब इंडिया, टाइगर ट्रम्प, ये 3 हो गई। एक युद्ध अभ्यास जो 20 साल बीकानेर में हुई थी, और एक हुई थी वज्र प्रहार, ये हिमाचल प्रदेश में हुई थी इसी साल, भारत और यूएसए के बीच। ये आप याद रखेंगे। और लास्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, वर्ल्ड यानी ग्लोबल कह सकते हैं, ग्लोबल G20 या हिंदी में कहेंगे वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा कौन? इटली। जी हाँ, इटली मेज़बानी करेगा। अब इटली मेज़बानी करेगा वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की। तो इटली की कैपिटल क्या है देख लेते हैं, रोम, करेंसी है यूरो, और मारियो ड्रागी कौन है? ये प्राइम मिनिस्टर है मारियो ड्रागी। अच्छा, इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय डबलिन पुरस्कार, पहला क्वेश्चन लिया था आज मैंने, फर्स्ट क्वेश्चन था आज का, अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार। तो उनका नाम क्या है? वेलेरिया लुसेली। ये फर्स्ट क्वेश्चन था आज का मेरा, मैंने जब कंटेंट बनाया तो इसी को फर्स्ट क्वेश्चन रखा है। तो अगर मैंने गलत से बोला हो तो इसीलिए, क्योंकि नाम थोड़ा टफ है, आपको बता दे रही हूँ। वेलेरिया लुसेली, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार जीता है। क्योंकि इम्पॉर्टेंट होते हैं अवार्ड्स, तो याद रखिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। कैसा लगा आपको सेशन? बहुत मेहनत से आपके लिए सारा कंटेंट बना, बताएं ज़रूर, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।